सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्रांच एंड बाउंड के बारे में। अब देखो ब्रांच एंड बाउंड होता क्या है, सिंपल सा समझो। ये क्या करता है, देखो ब्रांच मतलब यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, बाउंड मतलब यहाँ पे फिर उनको यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना उनमें से, ये सिंपल सा होता है। अब ब्रांच एंड बाउंड ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू बैक ट्रैकिंग, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना, मतलब ऐसी स्टेप्स जो कि यहाँ पे काम की नहीं है उसको डायरेक्टली ये पहले ही हटा देती है। और जबकि क्या होता है बैक ट्रैकिंग में हम चेक करते हैं बार बार, है ना, मतलब सारी स्टेप्स को एक एक करके चेक करते हैं, तो इसलिए वो टाइम लेंदी हो जाती है ना, ज़्यादा टाइम लगता है बैक ट्रैकिंग में। बट इसमें इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि ये पहले ही सारी चीज़ों को हटा देती है जो अननेसेसरी होती हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करती हैं, है ना, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती, उनको पहले ही रिमूव कर देता है। सिंपल सा ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ब्रांच एंड बाउंड इज एन एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, राइट। तो जैसा मैंने बोला ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करता है, सॉरी इट्स डिवाइड, है ना, ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है ना। मान लो कोई प्रॉब्लम है, इसको ये क्या करेगा, छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देगा। ये सिंपल सा ये काम करता है ना, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे ब्रांच। एंड एलिमिनेट्स सब प्रॉब्लम दैट कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन बाउंड, मतलब यहाँ पे उनको ये एलिमिनेट कर देता है जो यहाँ पे अपन को बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, मतलब जो फालतू होती हैं, राइट, जो अपने काम की नहीं है। प्रिंसिपल देखें तो ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है ब्रांचिंग प्लस बाउंडिंग, दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, और बाउंडिंग का मतलब होता है कि उसमें से बेस्ट, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे रखना, बाकी जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करना है, डिस्कार्ड करना। ये सिंपल सा इसका काम होता है, ठीक है, ब्रांच और बाउंड। एल्गोरिथम ये होती है, ठीक है, क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, जो रूट नोड होती है ना उससे अपन स्टार्ट करते हैं, ये रूट है, इससे अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्रिएट चाइल्ड नोड ब्रांच, है ना, तो चाइल्ड नोड अपन यहाँ पे इसकी क्रिएट करते हैं इस तरीके से ब्रांचेस, जिसको अपन सब प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द बाउंड फॉर ईच नोड, तो हर एक नोड के लिए अपन क्या करते हैं, बाउंड कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, बाउंड कैलकुलेट करते हैं ईच नोड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्कार्ड नोड्स विथ पुअर बाउंड, अब जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, है ना, जो बेस्ट नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं यहाँ पे डिस्कार्ड। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सपेंड द नोड विद द बेस्ट बाउंड, तो यहाँ पे जिसमें हमें चांस है कि फ्यूचर में हमें अच्छा रिजल्ट देगा, उसमें हम क्या करते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, है ना, और आगे उसको देखते चेक करते हैं। फिर उसके बाद रिपीट अंटिल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज फाउंड, कब तक अपन इसको करते रहते हैं, जब तक हमें कोई यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल नहीं जाता। क्लियर है। ये होगा इसके एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है फाइंड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे पहली बात। दूसरा यहाँ पे है डिस्कार्ड अननेसेसरी सर्च स्पेस, ठीक है, मतलब फालतू में ये टाइम वेस्ट नहीं करता, है ना, अननेसेसरी चीज़ों को सर्च नहीं करता, पहले ही हटा देता है। उसके बाद यहाँ पे मोर एफिशिएंट देन ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स आपको पता होगा ब्रांच बैक ट्रैकिंग पे वर्क करता है ना, सो दैट्स वाई ये उससे ज़्यादा काफ़ी एफिशिएंट होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला होता है बाउंड कैलकुलेशन कैन बी एक्सपेंसिव, तो जो बाउंड की कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है ना। उसके बाद यहाँ पे अपना हो जाएगा क्या, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द बाउंड, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, बाउंड की क्वालिटी पे। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं, सो ये यहाँ पे देखो ये इसकी एप्लीकेशंस है। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको अपन बोलते हैं TSP। अब ये अगर आप क्वेश्चन में करने जाते हो ना, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आपका TSP का, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का, तो ये बहुत बड़ा जाता है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, और अब बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंदी होता है ना, बहुत ही आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तब जाके आप कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं जनरली तो बोलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अवॉइड करो, बाकी आता है एग्जाम में, बाकी अगर आपकी स्पीड अच्छी हो तो फिर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है 01 नैपसैक प्रॉब्लम, है ना। फिर यहाँ पे जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम, और यहाँ पे इंटीजर प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये इस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं।
अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे यूज्ड फॉर कॉन्स्ट्रेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे CSP प्रॉब्लम के लिए इसका यूज होता है। फिर यहाँ पे देखो ब्रांच एंड बाउंड यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। देन उसके बाद फाइंड्स एनी वैलिड सॉल्यूशन, ये कोई सा वैलिड सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है, मतलब सिंपल सा बोले तो फीजिबल सॉल्यूशन हमें देता है। ठीक है, फीजेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देता है बहुत सारे। और यहाँ पे ये क्या देता है, ये बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करके देता है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं ये डिस्कार्ड इनवैलिड सॉल्यूशन, जो इनवैलिड सॉल्यूशन होता है इसको डिस्कार्ड कर देता है। और यहाँ पे देखो डिस्कार्ड नॉन प्रोमिसिंग सॉल्यूशंस यूजिंग बाउंड, तो यहाँ पे जिसमें इसको चांस नहीं लगते कि भाई हमें अच्छी चीज नहीं मिल पाएगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको ये पहले ही हटा देता है। उसके बाद यहाँ पे फॉलो डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो यहाँ पे ये DFS के कॉन्सेप्ट पे चलता है। उसके बाद यहाँ पे ये चलता है BFS के कॉन्सेप्ट पे, बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। उसके बाद यूजेस की बात करें, यूजेस फिजिबिलिटी वैलिड और इनवैलिड चेकिंग, मतलब यूज क्या है इसका, सिंपल सा फिजिबल सॉल्यूशन ये क्या करता है, अपन को प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पे यूजेस अप बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड टू डिसाइड डिस्कार्ड, ठीक है, किसको हटाना किसको नहीं हटाना। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में एनक्विन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग, हैमिल्टनियन साइकिल, ये इसमें आ जाते हैं। इसमें 01 नैपसैक और यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ना, और जॉब असाइनमेंट, तो ये इसमें आ जाता है। अब इसका गोल क्या है, फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, इसका गोल है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप ब्रांच एंड बाउंड क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, है ना, क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा।